5 राज्यों में आज बारिश का रेड अलर्ट। पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई के कई इलाकों में देर रात हुई बारिश। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। केदारनाथ में बादल फटने के बाद फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। मरम्मत होने के बाद कुल्लू मनाली हाईवे पर परिचालन शुरू हुआ। 1 अगस्त को बादल फटने से कुछ हिस्सा बह गया था। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में राहत और बचाव का काम जारी। 1 अगस्त को बादल फटने से हुई थी घटना। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी। कई लोग अब भी लापता। एमपी के शिवपुरी में पानी की तेज धार में बह गई बाइक सवार। बाद में बाइक छोड़ने पर मुश्किल से बची जान। एमपी के पन्ना में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, कई रास्ते बंद, पुल पर बह रहा है पानी। नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पिछले 48 घंटे में करीब 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। जगह जगह जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के नासिक गंगापुर बांध का जलस्तर 85% तक पहुंचा। अब तक 8,100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से बिगड़े हालात। हिंगलाज गांव में घुसा औरंगा नदी का पानी। 7 लोग फंसे, एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश, तापमान में भारी गिरावट, मौसम हुआ सुहाना। अयोध्या रेप केस में योगी सरकार का एक्शन जारी। रेप के आरोपी मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज चल सकता है बुलडोजर। सरकारी जमीनों पर रखा है कब्जा। अयोध्या के भद्रसा में मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा गिराया जाएगा। लोगों ने दुकानें खाली की। अयोध्या गैंगरेप के केस को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। आरोपी को बचाने लगा हुआ है। कहा है कि अखिलेश को वोट बैंक की चिंता है। अखिलेश का केशव मौर्य पर पलटवार। कहा कि दिल्ली लखनऊ ओलंपिक में गेंद बने हैं बीजेपी के हारे हुए मंत्री। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगे। अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। सांसद बाबूराम निषाद, संगीता बलवंत और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मिले। अखिलेश यादव पर भड़के बाबूराम निषाद। कहा कि वो डीएनए और पीडीए की बात करते हैं, उन्हें एक बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता। लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने अयोध्या रेप कांड को लेकर 1090 चौराहों पर पोस्टर लगाया। तंज कसते हुए लिखा कि मोहित है, गलती हो जाती है। संसद में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगेगी लगाम। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई आज फिर होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध। कहा कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। वक्फ संपत्तियों को हड़पने की तैयारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और हस्तक्षेप करना चाहती है। आज गोंडा दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। समीक्षा बैठक के साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। कुशीनगर में बोले सीएम योगी, 7 साल पहले कुशीनगर में अराजकता का बोलबाला था, माफिया हावी होते थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आरक्षण और राज्य से जुड़े विषयों को लेकर होगी चर्चा। चुनाव तैयारी को लेकर हो सकती है बात। टीएमसी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल को बांटने की साजिश पर प्रस्ताव पेश करेंगी। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन। आर्टिकल 370 हटने को 5 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। राज्य की बीजेपी इकाई आज ऐतिहासिक फैसले का जश्न मनाएगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर 5 साल पूरे होने पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, 370 हटने से जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय बोले, जेएनके से 370 हटाना हमारे एजेंडे में था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पीएम मोदी ने 370 हटाया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एससी एसटी आरक्षण में कोटे पे कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी फैसले का विरोध किया है। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी या फिर दिल्ली सरकार करेगा। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 जजों की बेंच ने 2023 में फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। कोचिंग सेंटर हादसा मामले में आज दिल्ली की अदालत बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में होगी चुनाव से पहले हरियाणा में किसानों को लुभाने के लिए कोशिश। सीएम सैनी का ऐलान, प्रत्येक फसल का एमएसपी दिया जाएगा। असम के सीएम हेमंता का बयान, लव जिहाद के केस में उम्र कैद की सजा होगी, जल्द लाएंगे कानून। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की 2 टूक नई डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे। सिर्फ असम में जन्मे लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। हाजीपुर में बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आई डीजे की ट्रॉली। 8 कावड़ियों की मौत, करंट लगने से आधा दर्जन लोग झुलसे। सावन के 30वें सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई खास पूजा। सावन के 30वें सोमवार के मौके पर हुई विशेष पूजा। सावन के 30वें सोमवार के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हुई विशेष अर्चना। बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्त। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। सरकार समर्थक गुटों में हिंसक झड़प हुई। 14 पुलिसकर्मी समेत 91 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। हिंसा के बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान है। सभी मेटा प्लेटफॉर्म और 4G इंटरनेट सेवा बंद। इजरायल का गाजा पर एयर स्ट्राइक जारी। 2 स्कूलों पर गिरा रॉकेट, 25 लोगों की मौत, 19 लोग जख्मी। पेरिस ओलंपिक का 10वां दिन आज बैडमिंटन में मेडल की उम्मीद जगी। शूटिंग, टेबल और
टेबल टेनिस रेसलिंग में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का ब्रॉन्ज मेडल। आज मैच मलेशिया के खिलाड़ी के साथ मुकाबला। सेमीफाइनल का मुकाबला हारने के बाद लक्ष्य सेन ने कहा कि मुझे और अधिक आक्रामक खेलना चाहिए था। पेरिस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम का जलवा बरकरार। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची टीम। जर्मनी से मुकाबला। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। जेफरी बाउंड्रेस बने प्लेयर ऑफ द मैच।